तो अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा ट्रेड डील के बारे में, जो कि आईपीएल 2026 में होने वाली है। और मैं मानता हूँ आईपीएल हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रेड डील हो सकती है अगर ये कंफर्म होती है तो। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि सीएसके और आरआर आपस में एक ट्रेड डील कर रही है, जिसमें जडेजा और सैम करन राजस्थान में जाएंगे और संजू सैमसन सुपर किंग्स में जाएंगे। तो ये बात है, और ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई है, क्योंकि बहुत सारे मीडिया हाउसेज, बहुत सारे बड़े बड़े क्रिकेट के जो फेसेस है, हर्षा भोगले, अश्विन और भी बहुत सारे लोगों ने जो ऑलमोस्ट उसको कंफर्म कर दिया। और रीज़न बताया जा रहा है डिले का कि जो राजस्थान है उसके पास सैम करन को लेने के लिए जो ओवरसीज स्लॉट है वो पूरा नहीं है। उसको पूरा होते ही वो ऑफिशियल भी हो जाएगा। तो अनऑफिशियली सब कुछ तय हो चुका है, और शायद जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक कंफर्म न्यूज़ भी आ जाए कि ट्रेड डील हो चुकी है। अब मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ कि ये आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्रेड डील है, तो चलिए इसके ऊपर मुझे 3 सवाल है, वो 3 सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सवाल नंबर 1, राजस्थान को क्या मिला जडेजा को लेकर के, और चेन्नई को क्या मिला संजू को लेकर के, आखिर दोनों का बेनिफिट क्या है। सवाल नंबर 2, क्या सच में फैमिली का टर्म जो यूज़ करती है टीम्स फ्रेंचाइजी क्रिकेट्स में, क्या वो सच में है, क्या ऐसा फैमिली जैसा कुछ भी है या फिर पैसा ऐसा बड़ा है। तीसरा सवाल, सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको हो रहा है इस ट्रेड डील से। तो मैं आपको बताऊं, इन तीनों सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए इस वीडियो को, और पसंद आए तो मुझे जरूर बताइएगा। तो खैर आगे बढ़ते। पहला सवाल कि आखिर संजू क्यों चाहिए चेन्नई को। तो चेन्नई को संजू क्यों चाहिए, इसके पीछे का कारण है कि चेन्नई के माहौल में वो फिट बैठता है। जिस तरीके के प्लेयर है संजू सैमसन, काम है, और जिस तरीके का उनका नेचर रहता है फील्ड पे, चेन्नई के वाइब के लिए, चेन्नई का जो इकोसिस्टम है उसके लिए वो बेस्ट बैठते हैं। दूसरा रीज़न है वो विकेट कीपर बैट्समैन है। हम सबको पता है कि महेंद्र सिंह धोनी या माही भाई जो है बहुत दिन तक नहीं खेलेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 सीज़न उसके बाद शायद वो खुद से ही बोल दे कि अब हम नहीं खेल पाएंगे। उसके बाद एक विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए, और उर्विल पटेल है टीम में, डेवन कॉनवे भी विकेट कीपिंग कर सकते हैं, बट यू नो द प्रोसेस कि एक इंडियन विकेट कीपर कैप्टन देख सकती है चेन्नई सुपर किंग यहाँ पे। तीसरा है फ्यूचर कैप्टन। जी हाँ, यकीनन एक फ्यूचर कैप्टन का ऑप्शन है संजू सैमसन। संजू सैमसन ने अपनी जो पिछली फ्रेंचाइजी जहाँ से वो छोड़ के आ रहे हैं वहाँ भी कप्तान थे वो, और उनका पास बहुत सारा एक्सपीरियंस भी है कैप्टनसी का। तो इस तरीके से मैं मानता हूँ कि चेन्नई को यही 3 कारण है कि उनको एक बढ़िया संजू सैमसन जैसा बैट्समैन चाहिए। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट कि भैया हिटिंग चाहिए। पिछली बार पावर प्ले में आपका स्कोर 36 रन के आसपास बन रहा था, तो यू आर द वर्स्ट। तो आपको जो है कुछ ऐसा तगड़ा तोड़ बैट्समैन चाहिए जो कि आते एक साथ चौके और छक्के लगा सके। तो यही कुछ रीज़न जिसके कारण से संजू सैमसन जो है वो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं सीएसके के लिए। अब आप पूछोगे कि जडेजा क्यों चाहिए राजस्थान को, और उसके साथ तो सैम करन की। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लग रही है वो है कि जो राजस्थान है ना, राजस्थान को बहुत कुछ चाहिए नहीं। अगर आप राजस्थान के स्क्वाड में से संजू सैमसन को भी हटा दोगे तो भी ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। जायसवाल पावर हिटिंग कर देंगे, विकेट कीपिंग जो जुरेल कर लेंगे, कैप्टनसी के लिए पड़ाग है ही, और अगर जडेजा आएंगे तो वो भी कैप्टनसी पद को देखेंगे, और टीमें भी सोचेंगी कि जडेजा को कैप्टन बनाया जाए क्योंकि बड़ा प्लेयर है, ज़्यादा एक्सपीरियंस इस तरीके से। तो आप समझो कि राजस्थान को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर संजू सैमसन चला जाएगा तो। हाँ, अगर आप ब्रांड वैल्यू की बात करें तो वो फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर वहाँ भी कंपेयर करो जो ब्रांड वैल्यू सीएसके में जड्डू की है, क्या वही ब्रांड वैल्यू राजस्थान में संजू की है, ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो सकता है। बट ये चीज़ें आ सकती है ब्रांड वैल्यू पे फर्क पड़ना। उसके अलावा राजस्थान को बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है कि अगर संजू सैमसन रहे या संजू सैमसन चले जाए। और साथ में सैम करन भी आ रहा है। सैम करन एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, और जितनी फ्रेंचाइजी लीग की क्रिकेट वगैरह होती है और जितना मैंने फॉलो किया है सैम करन को, वो एक अच्छा बॉलर है और एक पावर हिटर भी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सैम करन प्लस जडेजा जो है बेस्ट होगा राजस्थान के लिए। हाँ, तो अब सवाल नंबर 2, क्या सच में फैमिली का कल्चर है जो फैमिली लोग करते रहते हैं आईपीएल में? खास करके हर टीम खुद को एक फैमिली बताती है, और खास करके चेन्नई, क्योंकि चेन्नई ऐसी टीम है जिसे माना जाता है कि ये तो भाई हारने के बाद भी अपने प्लेइंग 11 नहीं बदलते। तो क्या सच में ऐसा कोई फैमिली कल्चर है या फिर पैसा मैटर करता है? मैं मानता हूँ फैंस डू गेट अपसेट, बट एट द एंड दिस इज बिजनेस। यस, दिस इज बिजनेस, और ऐसा पहली बार हुआ नहीं है। हमने इससे पहले सुरेश रैना के साथ ऐसा होते हुए देखा, हमने इससे पहले डेविड वार्नर के साथ ऐसे होते हुए देखा, हमने इससे पहले क्रिस गेल के साथ ऐसे होते हुए देखा, और कई मायनों में लसित मलिंगा, केरन पोलार्ड और एबी डिविलियर्स, इन सब के साथ ऐसा कुछ ना कुछ होते देखा है हम लोगों ने।
तो हम सबको ये समझना चाहिए कि जडेजा 37 के संजू भी बहुत यंग नहीं है, बट फिर भी जडेजा 37 के हैं और एक न एक दिन वो दिन आना ही था जब इस तरीके का कोई फैसला होता। तो मैं मानता हूं कि फैंस अपसेट होंगे, मैं खुद अपसेट हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि जडेजा बेस्ट है सीएसके के लिए स्टिल, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि चेन्नई क्वालिफाई तक नहीं कर पा रही है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं कि फैमिली मैटर नहीं करती है। तीसरा क्वेश्चन है कि किसको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, तो ये सवाल उठता है कि आखिर ये जो ट्रेड है उसमें बेनिफिट किसको हो रहा है। मेरा मानना है कि इसमें ज़्यादा बेनिफिट टीम की बात करी जाए तो टीम का फायदा हो रहा है राजस्थान को। जडेजा प्लस सैम करन का आना उसके टीम को 4 चांद लगा देगा 100%, नो डाउट इन इट कि उनमें बेटर ही करेगा उसको। लेकिन अगर सीएसके की बात करी जाए तो सीएसके में प्रॉब्लम्स आ गए, क्योंकि संजू आपको विकेट कीपिंग दे सकते हैं, संजू आपको पावर प्ले में अच्छी बैटिंग दे सकते हैं, संजू में भी आपके फ्यूचर कैप्टन हो सकते हैं, बट संजू चेपॉक में फिंगर स्पिनिंग नहीं कर पाएंगे। एक फिंगर स्पिनर चाहिए आपको चेपॉक में, आपने के पास अश्विन भी नहीं है, अश्विन भी जो है वो रिटायरमेंट ले चुके हैं। फिंगर स्पिनर चाहिए आपको, फिनिश कौन करके देगा, क्रूशियल मैचेस में एंकरिंग का काम कौन करेगा, आपको गन फील्डर कहां से लाओगे आप। जडेजा कोई एक प्लेयर नहीं है, जडेजा का कैलिबर का प्लेयर मिलना मुश्किल। तो सीएसके बहुत ही नुकसान में, और मैं पर्सनली बिल्कुल भी नहीं जानता आखिर क्या कारण था कि सीएसके ने ये डिसीजन लिया। आई रियली डोंट नो कि ये कितना ऊपर जाएगा, और आई रियली डोंट नो कि संजू सैमसन ऐसा क्या कर देंगे जो बाकी के 10 प्लेयर मिलकर नहीं कर पा रहे, या बाकी पूरी टीम मिलकर नहीं कर पा रही, कि आप सबको तो छोड़ नहीं दोगे। ऑब्वियसली मिनी ऑक्शन आप कितना कोई खरीद लोगे, कितना कोई छोड़ दोगे। आई डोंट नो व्हाट्स द केस, व्हाट्स द सिनेरियो। अगर आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मैं कोशिश करूंगा रेगुलर बेसिस पे आपको दे पाऊँ। नमस्कार।